आजादी के बाद करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर थे, लेकिन नेहरू की सिगरेट के लिए सरकारी खजाने से हजारों रुपए फूंक दिए गए थे। बात उन दिनों की है जब नेहरू भोपाल गए थे और उनकी मनपसंद सिगरेट न होने के कारण सरकारी विमान को इंदौर भेजकर सिगरेट मंगाई गई थी। ये बात आप भी मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। साल 1904 में जब लोगों के पास मुश्किल से चलने के लिए साइकिल और रहने के लिए घर हुआ करता था, उस जमाने में नेहरू के पास विदेशी आलीशान कार और घर में टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं थी। जब देश के लोगों के पास तन में पहनने के लिए मुश्किल से कपड़े हुआ करते थे, उस समय नेहरू के कपड़े धुलने के लिए फ्रांस जाते थे। ये सब तो कुछ नहीं, नेहरू को एडविना से इस कदर इश्क था कि एयर इंडिया की फ्लाइट से नेहरू रोज एडविना को पत्र भेजा करते थे। इस बात का खुलासा मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने किया था। जब नाना इतने अय्याश थे तो नाती कहां पीछे रहने वाले थे। साल 1987 में प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने नए साल का जश्न मनाने के लिए युद्धपोत INS विराट को निजी टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया था। राजीव गांधी अपने पूरे परिवार, खास मित्रों और अपने इटालियन ससुराल वालों के साथ लक्षद्वीप गए थे। वैसे INS विराट को देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, लेकिन उसे गांधी परिवार को छुट्टी मनाने के लिए भेज दिया गया। ये उस दौर की बात है जब विदेशी ताकतें भारत पर नजर गड़ाए बैठी थीं। 1964 में चीन हमारी पीठ पर छुरा घोंप चुका था और 1971 का बदला लेने के लिए पाकिस्तान किसी भी समय हमले की फिराक में था। एक पल के लिए सोचिए कि उस समय हमारी सीमा पर उस INS विराट का होना कितना जरूरी था। इतना ही नहीं, राजीव गांधी अय्याशी तब कर रहे थे जब देश के पास मात्र 20 दिनों का आयात बिल चुकाने भर की विदेशी मुद्रा रह गई थी और मात्र 40 करोड़ डॉलर के एवज में भारत को अपना 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। यानी देश की जनता भूख से तड़प रही थी और गांधी परिवार अपनी अय्याशियों में मशगूल था। खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहने वाले इस गांधी परिवार ने सरकारी खजाने को दीमक की तरह खाया है। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए अपने एक वोट की कीमत को समझिए और सही जगह मतदान कीजिए।